वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल ट्रिपल प्लस बी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की तैयारी करवा रही हूँ अपने इस चैनल पे, जिसमें मैं आपको क्लास 11th कंप्लीट बेसिक से करवा रही हूँ। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक है वो मैंने 1.4 तक आपको कंप्लीट करवा दिया, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस कैसे कैसे थे सब करा दिया। तो आज हमारी 1.5 है। इसके बाद आपकी एक और एक्सरसाइज रह जाएगी। देन मैं आपको जो एचटेट पीजीटी मैथ्स में पीवाईक्यू आए हुए थे सेट के ऊपर और ड्रिल ट्रिपल प्लस बी टीजीटी मैथ्स में एंड बेसिकली जो आपके एग्जाम हुए हैं लाइक टीजीटी और पीजीटी, उसमें सब में आपके जो एच टेट या फिर मतलब जितने भी पीवाई क्यू है ना सेट के ऊपर, सारे के सारे इंक्लूड कर दूंगी। क्योंकि अब जैसे मैंने बेसिक से समझाया तो आपको पता भी तो होना चाहिए क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है, अब जब ये 1.6 तक खत्म हो जाएंगी ना, उसके बाद हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आ जाएगी इसके ऊपर पीवाई क्यू से रिलेटेड जितने भी हमारे सेट के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी 1.5 एक्सरसाइज। देखो हमें इसमें क्या दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होगे कि मैडम आपने सोल्यूशन क्यों लिया, आप एक एक क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि ना यहाँ पे आपने बोर्ड का पेपर नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे आपने देना अपना जॉब का पेपर, जिससे आपका करियर सेट होगा। अगर मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगी ना तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा और फिर ये होंगे भी नहीं क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने सोल्यूशन ले रखा है ताकि मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर सकूं चीजें क्या से क्या है। जहां अटकोगे मुझे लगेगा यस ये चीज बताने के मैं बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है, लेकिन जहां पे मुझे लगेगा कि ये, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर नॉट अ चाइल्ड, आप जो भी हो, मैं ये मान के चलती हूँ कि आप 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल तक के हो। तो इतने तो अंडरस्टूड हो कि कैसे क्वेश्चन मतलब मैम ने करवाया है, कंसेप्ट को हमें कैसे लगाना है। ठीक है, सो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस कराने के उस पे हूँ ताकि आपको दिखा सकूंगी एनसीईआरटी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1.5 का कि हमें यू क्या दे दिया। यू का मतलब क्या था? यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए में हमें क्या दे दिए? ये एलिमेंट, बी में ये एंड सी में ये। हमें बताना है ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि बड़े में से जिसका भी कॉम्प्लीमेंट, जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट मारना है उसको क्या कर दो, निकाल दो। तो बस बड़े में से इसको निकाल दो, जितना बचा। अब देखो 1 2 3 4 4 ये गए, 5 6 7 8 9 बच गए। 5 6 7 8 9 कर लोगे, बी भी हो जाएगा। अब इसको कैसे करोगे भाई मैडम? इसको कैसे करें हम? देखो, अगर आपको डी मॉर्गन लॉ यहाँ से अगर माइंड में आ गया तो आप इसको इससे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आया डी मॉर्गन लॉ और इसी से करना है तो पहले इन दोनों का यूनियन निकालो। 1 2 3 4 5, ये 4 हो गए एंड सी क्या दे दिया? 3 4 5 6। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी इसका यूनियन क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 यूनियन निकाला। अब इसका निकाल दो कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब यही वाले सेट है ना, यू में से हटा दो। 1 2 3 4 5 6, 6 तक हटा दिए, बच गया गए 7 8 9। तो देखो यहाँ पे ये आंसर होगा 7 8 9। आगे बस समझ में कर लोगे, या तो इसको डी मॉर्गन लॉ वाली प्रॉपर्टी से ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, दोनों का आंसर सेम होगा। मैं ये दूसरा भी बता के चलती हूँ कि इसका आंसर सेम आ रहा है। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने क्या निकाला था, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 5 6 7 8 9। एंड यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट क्या निकल जाएगा? 3 4 5 6, इसको हटा दो। 3 4 5 6 तो बच क्या जाएगा? 1 2 7 8 9। ये क्या था? सी का कॉम्प्लीमेंट। अब सी का, ए का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट, इनमें से कॉमन क्या थे? देखो ए के कॉम्प्लीमेंट में थे 5 6 7 8 9। तो देखो 7 8 9 7 8 9 आ गया ना, 7 8 9। तो मतलब वो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे कर रहे हो। तो होप सो गाइज आपके ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है निकालने मत बैठ जाना। ठीक है, थोड़ा सा ना मैंने जो फॉर्मूले बताए थे ना उसका यूज भी कर लेना। एक इसका आंसर आएगा ए, यानी कि आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, हर चीज वैसे नहीं होती। बी माइनस सी करेंगे तो यानी कि बी में से सी को माइनस करके उसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। ये तो निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन है, हमें यू दे रखा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें ना ये सेट दे रखा है जैसे ए बी सी डी, इसका ना कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तुमने क्या करना है, ए में से ये वाले सेट हटा दो जो बच गए, बी में से ये हटा दो जो बच गए, सी में से ये हटा दो जो बच गए, एंड डी में से ये हटा दो जो बच गए। कर लोगे ना? है ना इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें दिया है, हमें क्या दिया है इसमें? टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज यूनिवर्सल सेट,
राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। अब देखो यहाँ पे तुम्हें सेट बना के दे रखा है। अब इसने क्या कहा है कि जो ये दे रखा है ना, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज यूनिवर्स, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट दे दिया। ठीक है, तुमने निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? थोड़ा मैं और इसको अच्छे से बता के चलूँ, थोड़ा ना यहाँ पे दिमाग लगा के चलना। ठीक है, क्योंकि कई लोग ना इंग्लिश को पढ़ने में गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे इसने बोला है कि जो ये आपको बना के दे रखे हैं ना, पहले तो ये बताओ ये कौन सी फॉर्म है? पहले बताओ, जल्दी माइंड में आई है कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी गुड, ये सेट बिल्डर फॉर्म बना के दे रखी है। ठीक है, और इसमें आपको इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है। अब देखो एक यूनिवर्सल सेट में इवन नंबर दे दिए। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इवन हटा दो, बच कौन से जाएंगे? ओड। इसी तरह ओड हटाओगे तो क्या बच जाएंगे? इवन। मल्टीपल ऑफ 3, जब मल्टीपल ऑफ 3 बताओगे हटाओगे तो नोट मल्टीपल ऑफ 3। प्राइम, प्राइम को हटा दोगे तो नोट प्राइम। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? तो ये कर लोगे ना, इनका कॉम्प्लीमेंट ईजी है, ज़्यादा कोई टफ वर्क नहीं है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दे दिया, यू हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया ए बी, इसने कहा इसको वेरीफाई करो। कर लोगे ना वेरीफाई? अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन ऐसा सेम ही कराया था, ये डी मॉर्गन ला है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब है एक बार लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दो, एक बार राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दो। अगर वो दोनों हमारे सेम आ रहे हैं तो बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस इट्स वेरीफाइड। कर लोगे ना? इजी है ना। नेक्स्ट हमें दे दिया ड्रो द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम बनाना है। अब आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाने का कोई नीड नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज़ नहीं आती। ठीक है, और आप 11th में भी नहीं हो जो ये करोगे, तो इसको छोड़ दो। ये क्वेश्चन मतलब आपके लिए नहीं है, मैं करवा दूंगी। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है एक बार देखते जाओ कि क्वेश्चन एक्चुअल में 11th क्लास की एनसीईआरटी में क्या क्या है। हमें दे दिया let u be the set of all triangle in the plane and a is the set of a triangle at least one angle different from 60 डिग्री। what is the a का कॉम्प्लीमेंट? देखो इसने ना क्या बोला है, थोड़ा सा ना दिमाग लगा के चलना कि u हमें क्या दे दिया? ट्रायंगल दे दिया। ट्रायंगल मतलब सारे ट्रायंगल हो सकते हैं। ए हमें दे दिया ए इज अ सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसने बोला है जो ए हमें दिया है ना, जो हमें ए दिया है उसने ये ए बोल रहा है कि इफ ए इज द सेट, if all that if a is the set of all triangle with at least one angle different from 60 डिग्री, कि भाई ये वाला एंगल दे दिया कि ये अगर इसने कहा है 60 से डिफरेंट। ठीक है, ध्यान ध्यान देना, इस क्वेश्चन में पूछा गया मान लो 60 से डिफरेंट है, ये 30 ले लिया, ये 40 ले लिया, ये 50 ले लिया, या ऐसे भी ले सकती हूँ ये दोनों 50 ले लूँ, ये मैं 30 ले लूँ, ये भी हो सकता है। इसने कहा है 60 से डिफरेंट। अब जो 60 वाला एंगल होता है ना, जिसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ना हमारे 3 टाइप से चलते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। एक होता है हमारा इक्विलेटरल एंगल, एक होता है हमारा आइसोस्केलन एंगल, और एक होता है हमारा स्केलन एंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें हमारे ना सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल। आइसोस्केलन क्या होता है? आइसोस्केलन होता है जिसमें दो एंगल क्या होते हैं? सेम। और स्केलन क्या होता है? जिसमें हमारा एंगल की फॉर्म में बता रही हूँ। ठीक है, ये साइड की फॉर्म में चलते हैं कि जिसमें हमारी तीनों साइड इक्वल होती हैं तो बोलते हैं इक्विलेटरल, जिसमें हमारी दो साइड इक्वल होती है तो बोलते हैं आइसोस्केलन, और जिसमें हमारी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं स्केलन। नॉट इक्वल, तीनों नहीं इक्वल होती उसको बोलते हैं स्केलन। ठीक है, एक्चुअली ना मेरी आंख में कुछ लग गया एकदम से, तो होप सो गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने कहा है कि 60 से डिफरेंट है, भाई सारे के सारे डिफरेंट होंगे एंगल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल एंगल, यानी कि सारे एंगल क्या होंगे? सेम। और सेम किस में होते हैं? हमारे इक्विलेटरल एंगल में। नेक्स्ट हमें दे दिया लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स मेक ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। इसने कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो एंड ट्रू स्टेटमेंट बताओ। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट ये मैंने कल करवाया था, क्या होता था? यू करवाया था ना। फाई, फाई डैश का मतलब क्या होता है? यू। यू इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा? ए। यू इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्योंकि ए वाले सेट ही तो कॉमन है। ए ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, देखो ए में वो एलिमेंट और एक में जो ए में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई। समझ रहे हो ना? अब u डैश का मतलब क्या होता है? फाई इंटरसेक्शन ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाई। तो होप सो गाइस आपको यहाँ तक एक्सरसाइज 1.5 समझ में आई। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास है आपको मैं बेसिक टू एडवांस करवाऊं एंड सारी चीजें इंक्लूड करवाऊं। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू आर थिंकिंग यू आर लर्निंग न्यू फ्रॉम माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।